सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। जब हम लोग शिरडी जा रहे थे तो उसी समय प्रयागराज के एक साईं भक्त हैं, अनन्य साईं भक्त हैं, पंकज भैया जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप शिरडी जाओ तो आप बाबा की धूनी माई में लकड़ी ज़रूर लगाना। तो फिर मैं उनको हाँ बोली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की धुनी में मैं लकड़ी कैसे लगा सकती हूँ। फिर भी मैंने उनसे कुछ भी कोई कोई भी सवाल नहीं पूछे पंकज भैया से कि बाबा की धुनी में लकड़ी कैसे डालते हैं। मैं उनको जी भैया बोल दी बस। पर मेरे मन में था बाबा से ये सवाल कि बाबा धुनी में मैं लकड़ी कैसे डालूँगी? पर बाबा ने मैं आप सभी को बताई कि बाबा ने कैसे नारियल चढ़वाए धुनी माई में, द्वारका माई में। तो ये भी एक बाबा की लीला का अनुभव है छोटा-सा कि पंकज भैया मुझे बोले थे लकड़ी डालने पर बाबा की मर्ज़ी कुछ और ही थी। तो बाबा ने मुझे ये भी दिखाया कि द्वारका माई से गाड़ी निकलती है लकड़ी भरने के लिए और धुनी माई तक ले जाई जाती है। मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। मैं कभी ऐसा नहीं देखी कि लकड़ी लाने के लिए द्वारका माई से गाड़ी निकलती है और लकड़ी भर के धुनी माई तक ले जाई जाती है और धुनी माई में अर्पित की जाती है, लकड़ी डाली जाती है। तो ये भी बाबा की कृपा थी, बाबा की कृपा है जो मुझे ऐसा देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से मुझे नारियल मिला भी और नारियल चढ़ाने का भी धुनी माई में नारियल डालने का अवसर भी प्राप्त हुआ। बाबा की कृपा बहुत बड़ी है और हम बाबा की कृपा से ही बाबा के अनुभवों को समझ पाते हैं। वरना हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो हम साईंनाथ की लीला को जान पाएँ। ये तो बाबा की ही कृपा है। उनकी दयालुता है, उनकी महानता है बाबा की कि हम उनकी चरण शरण में रहकर और उनकी लीलाओं के अनुभव को हम समझ पाते हैं, थोड़ा बहुत जान पाते हैं और बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी से बाबा की लीलाओं के अनुभव साझा कर पा रही हूँ और आगे अभी कुछ अनुभव और हैं शिरडी यात्रा के जो मैं आप सभी से साझा करूँगी। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा नित्य निरंतर सभी साईं भक्तों पर बनी रहे।